नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बुद्धि, तर्क, व्यापार, अकाउंट, गणित, ज्योतिष और विद्या के कारक ग्रहों के राजकुमार बुध 10 मई 2023 को मेष राशि में अपनी वक्री अवस्था में उदित हो चुके हैं और यहाँ से 15 मई 2023 को वो मार्गी हो जाएंगे, जिसका परिणाम सभी राशियों पर सकारात्मक या नकारात्मक पड़ने वाला है। दोस्तों, 10 मई 2023 को रात 12:53 पर बुध मेष राशि में उदित हो चुके हैं। वैदिक ज्योतिष में बुध को प्रवृत्ति से स्त्री और तर्क का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह माना जाता है। बुध का मेष राशि में उदय होने से राशियों के जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। बुध देव जब मिथुन और कन्या राशि में मौजूद होते हैं तो इनका प्रभाव काफ़ी सकारात्मक रहता है, चूँकि बुध देव की उच्च राशि कन्या है और इसी राशि में उनकी मौजूदगी के परिणाम स्वरूप जातकों को बिजनेस में अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। हालांकि यह बात भी साफ है कि सभी 12 राशियों के जातकों को इसके अच्छे और बुरे परिणाम मिलने के आसार हैं। जिनकी कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में मौजूद होते हैं उन्हें जीवन में संतुष्टि, अच्छी सेहत और बुद्धिमान व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बुध के आशीर्वाद से आपको जीवन में उच्च दर्जे का ज्ञान, सफलता प्राप्त होती है और इसकी मदद से आप व्यावसायिक जीवन में अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रमुख ग्रह बुध के सकारात्मक प्रभाव से आपको एस्ट्रोलॉजी और कल्ट साइंस के क्षेत्र में भी कामयाबी मिलने की संभावना अधिक रहती है। जिन जातकों की कुंडली में बुध देव राहु, केतु या फिर मंगल के साथ मौजूद होते हैं उन्हें जीवन में बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बुध और मंगल की युति के परिणाम स्वरूप जातकों की सोचने की शक्ति में कमी आती है। इसके अलावा जातकों का व्यवहार उग्र हो जाता है और वह जल्दबाजी में कार्य करते हैं। अगर बुध राहु या केतु के साथ रहते हैं तो इसके फलस्वरूप जातकों को सोने में परेशानी, स्किन से संबंधित रोग और नसों से संबंधित बीमारी होने का खतरा अधिक रहता है। वहीं अगर बुध बृहस्पति के साथ मौजूद हों तो आपको इसके बेहद शानदार परिणाम मिलते हैं। ऐसे में जातकों को बिजनेस में बड़े धन लाभ होने के आसार रहते हैं। बुध का मेष राशि में उदय, ज्योतिषीय प्रभाव। बुध देव तर्क, शिक्षा, संवाद, कौशल और बुद्धि के कारक माने जाते हैं। इनकी कमजोर अवस्था के कारण आपके अंदर असुरक्षा की भावना, ध्यान लगाने में बाधा, समझने में परेशानी और याददाश्त की कमी जैसी दिक्कतें होने की आशंका रहती है। वहीं बुध के उदय होने का सीधा मतलब है कि उनकी शक्तियों में वृद्धि होगी और खास तौर से जब यह मिथुन या कन्या राशि में हो तो इसके परिणाम स्वरूप आप बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, बुध मेष राशि में मार्गी 15 मई 2023 को होंगे। बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि यह अपनी अस्त अवस्था, उदय अवस्था, वक्री अवस्था और मार्गी अवस्था सभी में विशेष परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर बुध ग्रह सूर्य के निकट होने के कारण अस्त अवस्था में ही रहते हैं और कभी कभी अस्त अवस्था से बाहर निकलकर उदय अवस्था में आ जाते हैं। बुध का सूर्य के निकट होना बुधादित्य योग के नाम से जाना जाता है, जो व्यक्ति को निपुण बनाता है। बुध ग्रह वक्री हो जाए तो कई महत्वपूर्ण कार्यों में समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में बुध का मेष राशि में मार्गी होना सभी के लिए अनुकूल कहा जा सकता है। हालांकि विभिन्न राशियों के लिए अलग अलग भाव में होने से इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। बुध ग्रह 15 मई 2023 के प्रातः 8:30 पर अपनी वक्री अवस्था से बाहर निकलकर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। इस प्रकार बुध का मेष राशि में वक्री होना सभी जातकों पर अलग अलग रूपों में प्रभाव दिखाएगा। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए बुध मेष राशि में मार्गी होकर क्या परिणाम लाएंगे। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की वक्री और मार्गी की गति को एक महत्वपूर्ण माना जाता है। वक्री एक ऐसी अवस्था होती है जब कोई तेज चलने वाला ग्रह किसी मंद चलने वाले ग्रह के सापेक्ष एक ही दिशा में आगे बढ़ता है तो मंद गति से चलता हुआ ग्रह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह उल्टा चल रहा हो, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसी स्थिति को ग्रह का वक्री होना कहा जाता है।
ज्योतिष के अनुसार वक्री ग्रह विशेष चेष्टा बल से युक्त होने के कारण अपने प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। आमतौर पर वक्री के मुकाबले मार्गी ग्रह अनुकूल माने जाते हैं। बुध ग्रह एक किशोर की भांति राजकुमार ग्रह माना जाता है। जिस प्रकार एक छोटा बालक जिस संगति में होता है वैसा ही उस पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार बुध कुंडली में होता है। वह जिस भाव में और जिस भाव के स्वामी ग्रह और जिस प्रकृति के ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, उन्हीं के अनुसार शुभ अथवा अशुभ परिणाम देने वाले माने जाते हैं। वैसे बुध को बुद्धि और वाणी का कारक कहा जाता है। यह ज्योतिष विद्या प्रदान करते हैं। यह गणितीय और तार्किक क्षमता प्रदान करते हैं, व्यक्ति को जिज्ञासु बनाते हैं और संवादों में कुशलता बनाते हैं। बुध कन्या और मिथुन राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में ही यह अपनी उच्च अवस्था में होते हैं और मीन राशि में यह नीचगत हो जाते हैं। बुध से संबंधित व्यवसाय में ज्योतिष, गणित, वकालत, मीडिया, लेखन, शिक्षा, बैंकिंग, कॉमर्स आदि शामिल हैं। कुंडली में अनुकूल बुध वाला व्यक्ति हास्य प्रमोद में कुशल और अपनी बात कहने में माहिर होता है। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। बुध मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में, जो कि अग्नि तत्व की राशि है, उसमें अपनी वक्री चाल समाप्त करने वाले हैं और 15 मई 2023 को प्रातः 8:30 बजे मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। बुध ग्रह अपने गुणों के साथ साथ जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके भी फल प्रदान करता है। आपको संवाद और संचार के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। आप हास्य विनोद प्रिय होंगे। आप बुद्धिमान, कूटनीतिक और राजनीतिक कुशल होंगे। आपको शिल्प कला व हुनर का पारखी बनाएगा। अगर आप काव्य, पठन पाठन, लेखन कार्य, साहित्य, सलाहकार, पत्रकारिता, अकाउंटेंट, वकालत आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आप ज्ञान को जल्दी ग्रहण करने वाले व बौद्धिक रूप से प्रगतिशील होंगे। ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। अगर आपकी संतान नहीं है तो आप गोद ले सकते हैं। सूर्य बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनता है। शुक्र बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। आप कई भाषाओं के ज्ञानी हो सकते हैं। देखने में आप अपनी उम्र से कम के लगेंगे और आपका आकर्षण युक्त व्यक्तित्व होगा। आप एक अच्छे वक्ता तथा वाणिज्य और कारोबार में सफल होंगे। आप कथावाचक और प्रवक्ता भी बन सकते हैं। प्रथम भाव में बुध को दिग्बल प्राप्त होता है। आप बुद्धिमान, विद्वान, गणितज्ञ, कवि, लेखक, ज्योतिषी हो सकते हैं। धार्मिक के अनुसार आचरण करेंगे तथा दयालु और परोपकारी होंगे। पिता के आज्ञाकारी होंगे तथा बुद्धि से धनार्जन करेंगे। आपकी पत्नी उच्च स्त्री परिवार से संबंधित होगी। किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। बुध ग्रह के अच्छे फल के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, गणेश जी की आराधना करें, तुलसी में दीपक जलाएं। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बुध आपके लग्न भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में उदित हो चुके हैं और 15 मई से यहीं से मार्गी हो जाएंगे। एकादश भाव को हाउस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है, आय और लाभ का भाव कहा जाता है, टीम वर्क और नेटवर्किंग का भाव कहा जाता है। यहाँ से बुध जो है मार्गी हो रहे हैं। साथ में बुध की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव होता है लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का, गर्भाधान का, साझेदारी का, रोमांस, खेल और मनोरंजन का होता है, जिसके कारक ग्रह जो है गुरु हैं। और आपके लग्न भाव के स्वामी हैं बुध। लग्न भाव जो आपका स्व का भाव शरीर, नई ऊर्जा, शक्ति, प्रसिद्धि, लंबी यात्रा, देशाटन, माँ से विरासत में मिली संपत्ति का होता है, यहाँ के स्वामी हैं बुध। तो आपके लिए बुध का उदित होना और मार्गी होना दोनों ही बहुत लाभदायक होगा। आपको बता दें कि मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं और अब वह 11वें भाव में मौजूद हैं। और साथ में बुध का 11वें भाव में होना मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ साबित होगा। इस दौरान आप अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में सफल होंगे। इस अवधि में आप खुद को अधिक शक्तिशाली महसूस करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप जीवन में खुश रहेंगे। आप अपने मजाकिया अंदाज और तेज दिमाग की बदौलत अपने जीवन को बेहतर और आनंदमय बना पाएंगे। कैरियर की दृष्टि से बुध का मेष राशि में उदय आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। इस वक्त में जातकों को नौकरी के नए और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा आपको अपने काम में पूर्ण रूप से संतुष्टि भी मिलेगी।
पेशेवर जीवन में आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपको प्रमोशन और इंसेंटिव के माध्यम से लाभ होगा। इतना ही नहीं, आप अपने काम में काफ़ी एक्टिव रहेंगे और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। बिजनेस के बारे में जानें तो जातकों को इस वक्त में अच्छा धन लाभ मिलेगा। आप मजबूत स्थिति में होंगे। बुध का मेष राशि में उदय आपके लिए वरदान साबित होगा और आप व्यावसायिक तौर पर शानदार योजना के दम पर उम्दा प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा आप अपने प्रतिद्वंदियों को भी कड़ी टक्कर दे पाएंगे। बिजनेस के लिहाज से यह वक्त आपके लिए भाग्यशाली होगा और इसके परिणाम स्वरूप आप हर कदम पर कामयाब होंगे। अगर आपके आर्थिक पक्ष के बारे में बात करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने में सफल होंगे। इसके साथ ही आप अधिक मात्रा में पैसे की बचत भी करेंगे और फलस्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से देखा जाए तो आपको जीवन के इस क्षेत्र में भी खुशियों की प्राप्ति होगी। आप अपने रिश्ते में उत्तम दर्जे का प्यार और सामंजस्य कायम करने में सफल होंगे। इसके साथ ही अपनी प्यारी बातें, मीठी वाणी की मदद से आप अपने पार्टनर का दिल जीतते रहेंगे। आपको स्वास्थ्य को देखें तो इस क्षेत्र में भी आपके लिए सब कुछ अच्छा ही रहने की संभावना है। हालांकि आपको छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से कुछ भी चिंताजनक न होने के संकेत हैं। 11वें भाव से बुध आपकी कुंडली के 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की पूर्ति में सफल होंगे और अपने काम और जीवन से बहुत अधिक संतुष्ट रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि 15 मई को बुध जो है मार्गी हो रहे हैं, तो इसका क्या परिणाम आपको मिलेगा। बुध मेष राशि में मार्गी होने से आपके एकादश भाव में होंगे। इससे आपकी आमदनी का मार्ग प्रशस्त होगा। आपकी आमदनी जो अटक रही थी, अब वह फिर से सुचारू गति से आगे बढ़ने लगेगी और आपको आमदनी में वृद्धि से खुशी होगी। आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। किसी ने आपसे धन लेकर लौटाया नहीं था तो वह अब लौट सकता है। प्रेम संबंधों में तनाव से मुक्ति मिलेगी और आपका प्रेम प्रगाढ़ होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में अनुकूल परिणाम मिलने शुरू होंगे और आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे सफलतापूर्वक करने में सक्षम हो जाएंगे। आपकी जीवन ऊर्जा बढ़ेगी और पारिवारिक सदस्यों का भी आपको सहयोग प्राप्त होने लगेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध सुधरेंगे जिससे आपको परिवार में लाभ होगा, व्यवसाय में उन्नति होगी। अब बात करते हैं दोस्तों बुध के उपायों की। तो बुध को मजबूत करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हरी मूंग की दाल का दान करें, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें, गाय को हरी घास खिलाएं और बुध मंत्रों का जाप करते रहें। ये वो तरीके हैं कि आप अपनी कुंडली में बुध को मजबूत बना लेंगे। तो दोस्तों इसी शुभकामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियोज़ आपके पास पहुंचती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।